हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरे साथ है विपुल बंसल, और विपुल बंसल मेरे 2.5 साल पुराने स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये उन लर्नर्स में से है जो नवंबर 10th क्लास के जो नवंबर होते हैं वहां पे बेसिकली अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अपनी जेई की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सो वेलकम विपुल। थैंक यू सर। कहाँ से हो विपुल सबसे पहले आप? सर मैं हरियाणा से हूँ। थोड़ा तेज बोलो यार। हरियाणा से हूँ सर मैं। हरियाणा से? यस सर। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में टोहाना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं दोस्तों। और अभी आज हम लोग दोस्तों कोटा में बैठे हुए हैं, और इस लर्नर की बहुत अमेजिंग स्टोरी है। अमेजिंग स्टोरी इन द सेंस कि इसने अपनी जो प्रिपरेशन है वो अपने घर से प्योरली ऑनलाइन तरीके से स्टार्ट किया अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से। और मेरा जो प्रोडिजी बैच था उसमें इन्होंने स्टार्टिंग की, एंड पूरी 11th इन्होंने प्रोडिजी से स्टार्ट की। और जो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि गेटवे टू एसआरजी होते हैं जो हमारे प्लस के बैचेस होते हैं, और ये लर्नर ने 12th क्लास में अनअकैडमी का एसआरजी प्रोग्राम ज्वाइन किया, और ये कोटा आए, और अभी ये अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है कोटा के जो एसआरजी प्रोग्राम है वहां से कर रहे हैं हमारे अमेजिंग जो एचओडीज हैं उनके मेंटरशिप में। ठीक है, तो मतलब हाउ डिड यू डिसाइड ऑन ज्वाइनिंग अनअकैडमी? अनअकैडमी सर तेज बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ। सर आपकी वजह से ही आया था अनअकैडमी में। तो मैं पहले आईयूकेएम के बारे में यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो आईयूकेएम के बारे में पता लगा, तो थोड़ा सर्च किया आईयूकेएम के बारे में, तो आपका पता लगा। तो आपसे थोड़ा यूट्यूब से कनेक्ट होने लगा मैं। तो फिर पता चला कि आप जेई के लिए भी पढ़ाते हो, तो फिर मैं ज्वाइन हुआ नवंबर एंड में। अपने पेरेंट्स को कंसर्न किया मैंने, तो उन्होंने नवंबर एंड में ज्वाइन किया, और मैं अनअकैडमी के साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट। अच्छा, अनअकैडमी के प्लस से, और हाँ फिर जी। नवंबर से लेकर कब तक पढ़ाई की बेटा? नवंबर से लेकर जैन ऑलमोस्ट दिसंबर तक मैं अनअकैडमी में ऑनलाइन था। तो उसके बाद मैं एसआरजी में आ गया था नहीं 12th नहीं, में। वो नहीं। 11 अपन लोग क्या बात कर रहे हैं कि 10th क्लास के अंदर तुमने नवंबर पढ़ाई की, दिसंबर पढ़ाई की, और जनवरी का कुछ पार्ट पढ़ाई की। हाँ जी सर। फिर उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ब्रेक लगाया, हाँ जी सर। क्योंकि कोर्स में भी ब्रेक लग गया था। हाँ। फिर अप्रैल से वापस से चालू हुआ था अप्रैल प्रोडिजी से बैच, वापस स्टार्ट हो गया। और अप्रैल से लेकर जनवरी तक सर। तुमने ऑनलाइन पढ़ाई की। हाँ जी सर। फिर जनवरी 2024 से अभी तक आपने पूरा एसआरजी से किया। एसआरजी से पढ़ाई की। सारा जो रिवीजन है वो एसआरजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग को आपको ऐसा लगा कि मतलब एक होता है ना बच्चों के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो ये चीज सोच नहीं पाते कि यार उनको करना क्या है, राइट। और मैं इसी वजह से बच्चों को बोलता हूँ कि अरे भाई आप एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में जुड़ो। तो स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो मेंटर है ना वही सब चीजें बता देता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म का? स्ट्रक्चर मैकेनिज्म से ये है कि मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि क्या करना है। जो दिया उसको फॉलो करो अच्छे से, सब अपने आप होता चला जाता है। सब अपने आप सब होता होता चला चला जाता जाता है। है। ठीक है, आपका तीनों सब्जेक्ट जो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनमें से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है अभी? फेवरेट सब्जेक्ट अभी तो मेरा फिजिक्स है। ओके। और और पहले मैं स्टार्टिंग में तो मैथ्स था, फिर बाद में थोड़ा फिजिक्स हो गया। हाँ दोस्तों, फिजिक्स तो में मेरा मजा कोई योगदान नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया और इसका सेकंड फेवरेट मैथ्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिजिक्स यार जनरली बच्चों को बहुत अच्छा लग जाता है क्योंकि विजुअलाइजेशन वगैरह बहुत अच्छा है उसके अंदर, है। फिजिक्स मैथ्स और उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो मजा ही आ जाता है। मजा आ जाता है। हाँ। मैकेनिक्स जैसे, हाँ मैकेनिक्स। तो सबसे अच्छी मैकेनिक्स लगती है। हाँ मैकेनिक्स लगती है सबसे अच्छी। सही है। तो अब एक चीज बताओ कि आप की जो क्लासेस होती है उसके बाद मतलब कभी भी आपका बैकलॉग बना है? हाँ बैकलॉग मेरा बना है। क्या कैसे कब बना था? मतलब हमारे घर में शादी हो गई थी, तो मैं बस मजे करने चला गया था। अच्छा, हाँ तो तो फिर मैं। तेरी इतनी जल्दी शादी होगी? मेरी शादी नहीं हुई थी, अच्छा, मेरे मतलब चाचा घर की में शादी किसी हुई और की थी, हुई थी घर में तुम्हें? किसी और की शादी हुई थी। अच्छा। तो फिर मैं चला गया था, मस्त 2-3 दिन मजे करके आया, फिर मैं वापस से पढ़ने पे आया। हाँ मतलब 2-3 दिन मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो उससे मेरे को ये भी पता चला कि बिल्कुल छोड़ना तो कभी नहीं होता है। हाँ। बिल्कुल छोड़ दोगे तो बिल्कुल वो हैंड से वो चीज चली जाती है, तो ओके। मतलब उसका फ्लो चला जाता है कि मतलब तुम पहले एकदम फ्लो कर रहे थे, बीच में एकदम सा स्टक आ गया, तो छोड़ दिया बिल्कुल ही। उसके बाद फिर पढ़ने लगे, फिर वो एक बीच में मतलब वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है एकदम ही बिल्कुल ही। ठीक, कॉपी करते हैं मतलब क्वेश्चंस करते हैं तो कोई कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, ऐसा लगता है कि भूल गए सब कुछ ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गया मैं। यार ये चीज तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ये चीज तो डेफिनेटली होती है। और अब एक चीज बताओ कि कभी भी ऐसा लगा तुम्हें बैकलॉग से बहुत टेंशन हो गई हो, फिर हाउ डिड यू ओवरकम इट? टेंशन तो कभी नहीं, घर पे पेरेंट्स के साथ तो टेंशन तो कभी नहीं लेता था मैं। बहुत कुछ रहता था, चिल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपना हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की जो पावर होती है वो अनपैरेलल्ड होती है। और मेन चीज यही है कि इंसान को एक चीज कभी भी नहीं खोनी चाहिए, वो है अपना कॉन्फिडेंस। ठीक है। टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे आप?
टेस्ट एनालिसिस मतलब जो टेस्ट हुआ उसके बाद घर आता था, थोड़ी देर रेस्ट करता था, उसके बाद टेस्ट एनालिसिस करता था कि जो जो गलतियां हुई पहले वो देखता था, जिस क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ही गलत है हाँ वो देखता रहा कि किस वजह से गलत हुआ, टॉपिक में कोई दिक्कत है या नहीं है, या फिर कोई सिली मिस्टेक मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, वो पहले चेक करता था। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है, टॉपिक लिख लेता था, फिर उसको अगले दिन रिवाइज कर लेता था। अच्छा ऐसे ठीक है। और होमवर्क कैसे, होमवर्क की कॉपी अलग बना रखी है, क्या हाँ, कर रखा है? होमवर्क की कॉपी अलग बनाता था, टेस्ट एनालिसिस की हर चीज की कॉपी अलग बनाता था, मतलब स्ट्रक्चर्ड रहता था हर चीज। हर चीज स्ट्रक्चर्ड रहती है, मतलब हाँ जब भी रिवीजन करने आते तो मैं ये नहीं ढूंढना पड़ता कि यार मैंने ये चीज कहाँ लिखी थी, ये चीज हाँ कहाँ लिखी थी, ये कभी नहीं होता। ये नहीं। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हमेशा एक ये आइडिया था तुम्हें कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है? मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं रखता था मैं, बाद में जब टेस्ट होने लगे, मार्क्स अप डाउन हो रहे थे, तो मतलब जरूरत महसूस हुई तो फिर मैं करने लग गया था। बिल्कुल। तो ये दोस्तों मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यार आप एक चीज सोच के देखो कि आईआईटी का जो सिलेबस है ना, वो बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप रिवीजन करने जाएंगे और आपके पास कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो आप ढंग से रिवाइज कभी भी नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ और वीकनेस की जो पूरी की पूरी लिस्ट होती है, वो आपके पास हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। अगर अभी भी आप लोगों ने ये मेंटेन नहीं कर रखी तो प्लीज इसको मेंटेन कीजिए। आप तीन तरीके से टैगिंग कर सकते हैं टॉपिक की। ए टैग होता है जहां पे आपकी थियोरी भी अच्छी है और उसके क्वेश्चंस भी आपसे हो जाते हैं। बी टैग होता है जहां पे आपको उस पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत क्लियर है, मगर क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें आप फंस जाते हैं। और सी टैग वो होता है जहां पे आपकी थ्योरी भी क्लियर नहीं है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है और प्रॉब्लम भी नहीं हो पाती। तो अभी आज जब हम आपका रिजल्ट देख रहे हैं तो अभी आपका कोई भी टॉपिक सी टैग है क्या? हाँ, आज भी मेरे टॉपिक सी टैग है। कौन सा है बताओ? मतलब कोई भी जैसे एक टॉपिक। रोटेशन का जब वो थ्री डी रोटेशन आता है उसमें मैं मतलब फैल जाता हूँ एक बार, तो जैसे थोड़ा डर सा डर लगता लग है। जाता है कि और हाँ, ये कैसे होगा, हाँ, ये एकदम कैसे से होगा, हाथ पैर फूल जाता है। मतलब ऐसे उसमें थ्री डी रोटेशन में अच्छी अच्छी फिगर्स आती है, तो देख के थोड़ा लगता है मतलब कि हो जाएगा, मतलब पर करने लग जाता हूँ फिर हो जाता है फिर। अच्छा। तो दोस्तों ये चीज है। अब देखिए मेन क्या होता है ना, मैं 5 चीजों में अच्छी चीज समझता हूँ। किसी भी अच्छे लर्नर के पीछे 5 चीजें होती है। पहला, बहुत अमेजिंग सिस्टम और एजुकेटर्स। ठीक है। दूसरा, स्टडी मटेरियल। तीसरा, टेस्टिंग, अमेजिंग टेस्टिंग होनी चाहिए, पीरियोडिक टेस्टिंग होनी चाहिए। चौथा, एक एनालिसिस जो ये इन्होंने बताया। और पांचवा होता है अच्छी रिवीजन स्ट्रेटेजी। ये 5 चीजें अगर बच्चों की सॉर्टेड है ना, तो बच्चे की बहुत अच्छी रैंक आती है। तो आपकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, बच्चों को मैं चाहता हूं कि बच्चों को पता चले। टेस्ट फ्रीक्वेंसी जब हमारा सिलेबस चल रहा था तब तो हमारे 21 डेज में टेस्ट होते हैं रेगुलरली। और क्लास टेस्ट? क्लास टेस्ट हफ्ते में 5 डेज होते थे, मतलब 2 फिजिक्स के, 2 मैथ्स के और एक केमिस्ट्री का। तो देखिए दोस्तों, इतनी एक्सटेंसिव टेस्टिंग करते हैं जो एसआरजी के लर्नर्स होते हैं। तो ये दोस्तों जो हम लोग की रैंक्स है उसके पीछे बहुत बड़ा एल्गोरिथम है। और ये एल्गोरिथम ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे बच्चे आज डिफरेंट आईआईटीज की कंप्यूटर साइंस में बैठे हुए हैं इसी एल्गोरिथम से चल। और मेरा सिंसियर होप है कि विपुल भी यही कारनामा दोहराएंगे आने वाले समय में। और मेन चीज जो विपुल के बारे में है ना, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, विपुल, और मेरे साथ विपुल खुद आपको ये चीज बोलेगा, विपुल कोई प्रोडिजियस चाइल्ड नहीं है। विपुल ने मेहनत की। विपुल पहली बार से ऐसा नहीं था कि मतलब पहले टेस्ट में आया और 90% आ गया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसने अपनी प्रिपरेशन के दौरान धीरे धीरे ग्रोथ की। मेरे को मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट विपुल इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरी बिल्कुल मेरे जैसी। मैं भी कोई प्रोडिजियस चाइल्ड नहीं था। ठीक है, मैंने इस पे इनफैक्ट किताब भी लिखी है, जर्नी ऑफ एवरेज बॉय टू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मेरी जो प्रिपरेशन है ना, मेरे पहले टेस्ट में 55% नंबर आए थे और इवेंचुअली मेरे आईआईटी के एग्जाम में 76% नंबर आए थे। तो मेरी जो जर्नी है ना, धीरे धीरे ग्रोथ करने की, लगातार लगे रहने की, मेरे पास कोई इनिशियल एडवांटेज नहीं था। ऐसे विपुल के पास भी कोई इनिशियल एडवांटेज नहीं था। विपुल ने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम किया है, एक कोचिंग फॉल का मेथड फॉलो किया है और हमारी बात रेगुलरली मानी। ऐसे बच्चों का सक्सेस होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लोग को मिल जाएंगे जो हाईली टैलेंटेड होते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, टीचर से बड़ा अपने आप को मान लेते हैं और वो अपने पतन का खुद जिम्मेदार होते हैं। तो विपुल, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे इवेंट्स में मिलेंगे दोस्तों अभी विपुल से, मुझे पूरा भरोसा है। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।